हेलो दोस्तों। आज मैं न्यू कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए। ग्राहक के रूप में प्रेत से हुआ सामना। ये घटना पटौदी के एक युवक के साथ हुआ एक भयानक किस्से के बारे में है। उसका नाम रमेश है। वो अपने माँ बाप के साथ हेली मंडी में रहता है। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी है। 5 साल पहले की ये घटना है जिसकी वजह से वो आज भी डरा हुआ है। ये पूरी घटना के बारे में वो बताता है। इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। डर के कारण मेरे हाथ भी कांपने लगते हैं। भूत प्रेत और शैतान में कभी नहीं मानता। ये सब बातें बकवास है, ऐसा ही मानता था। लेकिन ये घटना के बाद जब मैं अंधेरी गली में से भी निकलता हूँ तो मेरे पैर थरथर कांपने लगते हैं। आज मेरी हालत ऐसी हो गई कि आज तक रात को भी सोने के समय घर की लाइट चालू रख कर सोता हूँ। मेरे पापा बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। 12वीं कक्षा में परीक्षा में खराब परिणाम आने के कारण मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उन्होंने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। मैं पटौदी से दिल्ली भाग कर चला आया। वहीं पे मुझे एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की। लेकिन मुझे कौन काम देगा, क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में ना पास हुआ था। नौकरी नहीं मिली। फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा। मैं अपने पिताजी का व्यवसाय मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। दिल्ली के गोंडल रोड पर फुटपाथ पे पूरी साग बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाने का काम मुझे मेरे पापा ने बचपन में ही सिखा दिया। मुझे सब कुछ बनाना आता था। लेकिन पता नहीं कि मेरा धंधा ठीक से चलता ही नहीं था। पूरे दिन 2-3 ग्राहक आते थे। इसीलिए मैंने बनाए हुए सारे नाश्ते फेंक देना पड़ता था। गोंडल रोड पे मैंने जहाँ पे लारी खड़ी की थी वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह थी। मेरे सामने वाली लारी पे भीड़ लगी हुई रहती थी। मैंने आखिर में हार मान ली और सब कुछ बेचकर वापस घर जाकर पिताजी के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा। उस दिन दोपहर के 12 बजे मेरे डर की घटना शुरू हो गई। मैं अपनी लारी के पास खड़ा था। आसपास में बहुत भीड़ नहीं थी। मैं पास में दीवार पे पेशाब करने के लिए गया और मुझे जोर का झटका लगा। वहीं पे एक भयानक आवाज सुनाई दी और मेरे होश उड़ गए।
मुझे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी पी के संतोष हुआ, ऐसे खुश हुआ। थोड़ी देर में देखा कि मेरी लारी के आस-पास भीड़ जमा होने लगी और मैं जमीन पे गिर गया। जब मैंने देखा कि मेरी लारी के पास एक ग्राहक खड़ा था, मैं खड़ा होके उस ग्राहक के साथ बात करने लगा। वो आदमी अजीबो-गरीब लगता था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाने का नाश्ता है, वो सब मुझे पैक करके दे दे। सामान पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दे दिए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस आदमी ने मेरी सारी मिठाई, नाश्ता सब कुछ खरीद लिया और मुझे ज़्यादा पैसा भी दिया। इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और मैंने पटौदी वापस जाना टाल दिया। वो आदमी हर रोज आता और मेरी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लेता। एक बार मैं बाहर घूमने गया और उस दिन लारी निकली ही नहीं। दूसरे दिन लारी लेके मैं काम पे पहुंचा तो वो आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो गया और गुस्से से लाल होके मेरे सामने घूरने लगा। उसने मुझे सिर्फ उतना ही कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में मदद की और तूने मुझे कल भूखा मांस रखकर इसका बदला लिया। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। बस इतना ही बोल के वो दीवार के पास पड़ा पत्थर की तरफ गया जहां मैं पेशाब करने के लिए गया था। वहां जाके वो अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब हो जाना ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। उसी क्षण में लारी वहीं पे रखकर पटौदी की टिकट लिए बिना दिल्ली चला आया। पिताजी से माफी भी मांग ली। अब तो पटौदी शहर की बात तो दूर, उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता। अब तो हर समय एक ही डर सताता है कि वो रहस्यमय प्रेत इंसान मेरे साथ कैसे बदला लेगा। आपको कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।